नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा 6.1 है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। अब दोस्तों हम 14 से लेकर 17 जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन है वहां तक इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है हिंदी मीडियम का, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें दोस्तों आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराया जाएगा 9 to 12 तक का। इसके बाद दोस्तों इसमें पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए जाएंगे और मंथली टेस्ट होगा। और जो इसका पीडीएफ नोट है वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल ऋषि क्लासेस पे अवेलेबल है, तो दोस्तों आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये दोस्तों है आपका दी गई, ठीक है, दी गई चित्र में रेखा AB तथा CD, ठीक है, रेखा AB तथा CD यहाँ बिंदु दोस्तों बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पे आपको तो x y z की वैल्यू ज्ञात करना है और कुछ वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जैसे ये आपकी वैल्यू दी है 84 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 84 डिग्री दिया है। यहाँ पे ये आपका 2x है, यहाँ पे दोस्तों ये z है और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, y है, ठीक है, यहाँ पे ये y है। इस तरह से आपका पूरा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है। सबसे पहले आप लिख दीजिए दिया है। दिया क्या है, यहाँ पे दिया है रेखा AB, रेखा दोस्तों AB तथा CD, तथा दोस्तों CD, रेखा AB तथा CD, ये रेखा AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु दोस्तों O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिच्छेदित, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x, ठीक है, की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे ये वाला कोड आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाला कोड प्लस ये वाला कोड, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 180 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक ही रेखा पर बने हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कोड दोस्तों 84 डिग्री, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। अब एंगल का मान लिखिए या डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है, जो भी एंगल दिया है 84 डिग्री प्लस दोस्तों 2x, ठीक है, प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 84 यहाँ दिया तो यहाँ पॉजिटिव में बराबर के उस साइड जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो 180 माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या है 84, तो यहाँ पे 84 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 84 ऐसे आप लिख देंगे। यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 84 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे 17 है, 17 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका जो है 96 आ गया, यानी 2x की वैल्यू आपकी 96 हो गई। अब हमें दोस्तों x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2x की वैल्यू इतनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, x यहाँ जब जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे 2 चौके कितना हो गया दोस्तों 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16, यानी 48 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 48 डिग्री हो गई, ठीक है, यहाँ बाई 2 है, यहाँ पे बाई 2 है, तो 48 डिग्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू निकल गया, जो क्वेश्चन में कहा था। इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 48 डिग्री आ गई, 48 अंश आ गया, ठीक है। अब हमें दोस्तों y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए आप कहेंगे यहाँ पे दोस्तों जो ये कोड बना है, ये वाला कोड इस टोटल कोड के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोड है। तो यहाँ पे आप जो है अगला पेज यहाँ ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अगले पेज में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कहेंगे दोस्तों कि y अंश प्लस 75 डिग्री इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2x के हो जाएगा। क्यों, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण से। हमें पता है शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2x की वैल्यू आपने निकाला है शीर्षाभिमुख
कोड से ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने 2x की वैल्यू कितना फाइंड किया है, 2x की वैल्यू आपने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया दोस्तों, यहाँ पे 96, ठीक है, तो 96 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये प्लस में है, यहाँ इसको हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लस है, ऐसे प्लस हो गया। यहाँ पे 75 प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा 75 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों y की जो वैल्यू आएगी यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ पे दोस्तों 9 से जो है 7 आ जाएगा, 21 डिग्री आ जाएगी। यानी दोस्तों इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 21 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका y का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों z की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था ये था, ठीक है, इसमें हमें z की वैल्यू चाहिए। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे z ये है, ठीक है, z ये है, और ये वाला कोड इस कोड की क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कोड है 85 जो डिग्री है, ठीक है, या इस कोड का आप नाम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू z की होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोड से। कैसे की होगा यहाँ दोस्तों लिख देंगे, अब यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, अब हमें इस कोड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ ऐसा लिख, तो यानी जो है ये कैसे हो गया दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोड से हो गया, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोड से हो गया, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोड से आपका इक्वल हो गया, ठीक है, या z बराबर आपका कितना हो गया 84 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या निकाली, x की वैल्यू आपने निकाला है 48 डिग्री, y की वैल्यू आपने कितना निकाला है, वाली y की वैल्यू 21 डिग्री। तो इस प्रकार आपका जो है z जो है x और y की वैल्यू निकल गई। अब दोस्तों हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे आप दोस्तों इसको चेक करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, आपका जो है ये कितना आया दोस्तों 84 आया, 84 में आपका जो 2x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 96 आई, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर सही है, यहाँ पे 96 हो गया, इसकी वैल्यू 84 है, इसको भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा, यानी सारा हमारा आंसर सही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दी गई जो चित्र है इसमें ए बी सी डी, ठीक है, पी क्यू 3 रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर क्या करती हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कोण ए ओ पी की वैल्यू दिया है दोस्तों यहाँ पे 5x, यहाँ पे इस कोण की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5x है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5x है। यहाँ पे दोस्तों कोण जो है QOD की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी दी है 2y है। इसके बाद दोस्तों कोण BOC की वैल्यू कितनी दी है 5y दी है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ आप कहेंगे ये वाला कोण यदि हमको पता चल जाता तो अभी इन सभी का योग हम कर देते, ये कोण प्लस ये कोण, ये सभी का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम कहेंगे ये वाला कोण इस कोण के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चित्रानुसार जो दिया है उसको लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, दिया है हमें दोस्तों, आप लिखेंगे जो भी एंगल दिया है, कोण AOP इसकी वैल्यू दिया है 5y। इसके बाद दोस्तों कोण QOD की वैल्यू दी है दोस्तों 2y, और इसके बाद दोस्तों दिया है कोण BOC की वैल्यू दिया है 5y, ठीक है, इस तरह से 5y दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार, यहाँ पे आप लिखेंगे चित्रानुसार में आप लिखेंगे, कहेंगे दोस्तों, कहेंगे जो हमारा कोण दोस्तों BOC है, ठीक है, BOC है, ये दोस्तों कोण AOD के क्या है बराबर है। यहाँ पे ये वाला जो कोण है कोण AOD के क्या है बराबर है। कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, उन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देख रहे हैं BOC की वैल्यू क्या है 5y है, तो इसके स्थान पे आप 5y लिख देंगे। तो 5y आपका बराबर हो जाएगा कोण AOD की हो जाएगा, यानी कोण AOD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5y आ गई, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे हमें क्या याद करना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे, हमें पता है कोण
AOP प्लस दोस्तों कोड AOD, कोड AOD प्लस दोस्तों ये आपका कोड कौन सा है, QOD, ठीक है, QOD, कोड QOD, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 180 हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5y है, आप 5y लिख देंगे, प्लस दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू AOD की भी 5y है, यहाँ पे दोस्तों QOD की वैल्यू कितनी है, 2y है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन सभी को ऐड करेंगे तो 5 5 10 2 12 हो जाएगा, 12y इक्वल टू 180 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों y की जो वैल्यू हो जाएगी 180y क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 12 बन जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया, तो 12 5 जा 60 यानी 15 अंश। y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान जो है आपका 15 अंश आ गया, 15 डिग्री आ गया। इस तरह से आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी दिया है उसको हमने लिख लिया कि ये हमारा जो AOP 5y है, QOD 2y है, BOC की वैल्यू 5y। यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू 5y 2y दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2y दिया है, 5y 2y। अब दोस्तों ये वाला कोड, इस कोड का क्या है, शीर्षाभिमुख कोड, इसलिए जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा, तो ये भी 5y हो जाएगा। हमें दोस्तों पता है ये वाला कोड प्लस ये वाला कोड प्लस ये वाला कोड इक्वल टू हो जाएगा 180। इन सभी को ऐड करेंगे 12y बराबर 180, y की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों समाप्त होता है। हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण बनाते हैं। रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक क्या बनाते हैं दोस्तों, समकोण बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर ड्रा करेंगे, तो यहाँ आप ऐसे कोई लाइन खींचेंगे जिसका कुछ नाम रख देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये A हो गया और ये क्या हो गया आपका B हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है कि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे आपका ये हो गया रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म आपका ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे AB, इसको बना दीजिए C, इसको बना दीजिए अब D, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे रैखिक युग्म हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे ये कोण बनेगा, ठीक है, रैखिक कोणों की अर्थक, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होता है 90 होता है, ऐसे ये क्या होता है दोस्तों 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 90 होता है। अब इनका जो अर्धक है वहां पे ये जो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों 180 होगा। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों 180 होगा। तो यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे जो है रैखिक युग्मों कोणों के अर्धक, तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों इक्वल होंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे कोण, इसको बना दीजिए दोस्तों आप O, यहाँ पे E O हो जाएगा, और इसको बना दीजिए आप, इसको बना दीजिए ABCD बना दीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपका E हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम कहेंगे रैखिक युग्मों को कोणों के अर्धक समकोण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोण जो है दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका कोण AOC बराबर किसके हो जाएगा COE के हो जाएगा, कोण COE के हो जाएगा, तथा कोण आपका जो दोस्तों BOD, कोण BOD बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, कोण DOE के, कोण DOE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध हमें करना है कोण COD, कोण COD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे कि दोस्तों ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू 180। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार, उपपत्ति में क्या लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। अब यहाँ पे हम कहेंगे कोण AOC, या इसको आप मान लीजिए दोस्तों कोण AOC को आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए दोस्तों कोण जो है दोस्तों 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। यहाँ पे
इसको कोड 1 मान लीजिए, इसको कोड मान लीजिए दोस्तों कोड 2, यहाँ पे ये कोड 3 और ये दोस्तों आपका कोड 4 हो गया। ये ऐसे लगाएंगे तो और भी इजी वे में हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोड 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोड 1 प्लस दोस्तों कोड 2, ठीक है, हो गया, प्लस कोड दोस्तों, अच्छा यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 माने, चलिए कोड 2 हो गया, प्लस दोस्तों कोड 3 प्लस कोड 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो गया। आपने इसको मान लिया क्या दोस्तों, इसको हमने मान लिया कोड 1, इसको मान लिया दोस्तों कोड 2 और इसको मान लिया दोस्तों कोड हमने 3 और इसको मान लिया कोड 4, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे सभी का योगफल कितना है दोस्तों 180 है, तो हमने 180 कर दिया। अब यहाँ हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ हम कहेंगे कोड 1 और यहाँ कोड 2 भी 1 के बराबर, इसलिए कोड 1 प्लस कोड 2 के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोड 3 भी 4 के बराबर, इसलिए कोड 3 प्लस कोड 3 हो जाएगा। तो 2 टाइम दोस्तों कोड 1 हो गया और 2 टाइम कोड दोस्तों क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है 180 के बराबर है और यहाँ पे दोस्तों ये भी 180 के बराबर, 180 अंश के बराबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर हो गया। कोड दोस्तों 1 प्लस दोस्तों कोड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोड 1 प्लस कोड 3 है, ठीक है, तो 3 कर दीजिए इसको, ये कोड 3 बराबर दोस्तों 180 हो गया। यहाँ 2 किस में है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर क्या आ जाएगा 90 अंश। और यहाँ पे दोस्तों कोड 1, अच्छा कोड यहाँ पे दोस्तों 2 है, ठीक है, इसको 1 को ना चेंज करके आप 2 को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो आपका कोड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कोड 2 प्लस कोड 3 यानी ये वाला कोड है, तो 2 और 3 ये मिलके COD बना रहे हैं, तो कोड दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कोड COD बराबर 90 अंश। जो आपको क्या करना था दोस्तों प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको फिगर नहीं दिया, फिगर मान लीजिए 2 रैखिक युग्म है, यहाँ पे 90 अंश होता है, इनका अर्धक कर रहा है, तो यानी जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 एंगल ऐसे हमने मान लिया और यहाँ पे हमने कहा इसको मान लिया कोड 1, इसको कोड 2, इसको दोस्तों कोड 3 और इसको कोड 4। कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये कोड इसके बराबर इसलिए इसके स्थान पे ये रख देंगे, ये कोड इसके बराबर इसलिए इसके स्थान पे ये रख देंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड आ जाएगा डिवीजन में और काट देंगे तो 90 आ जाएगा। तो कोड COD की वैल्यू 90 होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट भी है। यह है दोस्तों दी गई आकृति में, यहाँ पे दी गई आकृति में ABCD सरल रेखाएं हैं तथा OP OQ तथा कोड जो है ये दोस्तों आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। और यहाँ पे दोस्तों कोड BOD, ठीक है, कोड BOD यानी BOD यहाँ पे यानी ये वाला जो कोड है, तथा कोड AOC यानी AOC इस कोड है। और यहाँ पे दोस्तों उसकी अर्धक करती है यानी AB और जो है ABCD सरल रेखाएं हैं और दोस्तों OP और OQ यानी OP इस साइड है, OP और OQ इस कोड का क्या करती हैं, कोड BOD का और कोड दोस्तों AOC का क्या करती है अर्धक करती है। यानी जितना कोड ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो किरण जो होगी दर्शाई किरण OP और OQ समान रेखा पर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है समान रेखा पर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे इसको आप मान लीजिए दोस्तों, या तो वैल्यू रख के लगा लीजिए या तो कोड का भी मान आप रख के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कोड का मान ही रख के बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है, सॉल्व में आप लिखेंगे दोस्तों दिया है, दिया है, दिया क्या है दोस्तों, आप AB और CD ये सरल रेखाएं हैं, ये कोड का अर्धक करती हैं। तो ऐसा ना लिखें, हम सिंपल भाषा में उसी को लिख देंगे। कोड AOQ आपका बराबर है कोड दोस्तों COQ के, कोड COQ के बराबर है, क्योंकि OP रेखा इस कोड का AOC का अर्धक कर रही है। तथा दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे तथा कोड, यहाँ पे दोस्तों कोड कौन सा है, कोड POB
कोड पी ओ बी बराबर है दोस्तों कोड पी ओ डी की, ऐसे आप लिख देंगे, कोड पी ओ डी लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों ये हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए अच्छा उसको भी हम बाद में जब सिद्ध करने वाला लिखेंगे तो लिख देंगे। सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों? सिद्ध हमें करना है कि OP तथा OQ समान रेखा पर स्थित है, OP तथा OQ समान रेखा पर स्थित है, समान जो सिद्ध करना उसको लिख दीजिए, रेखा पर स्थित है। या आप लिख सकते हैं दोस्तों, या आप क्या लिख सकते हैं, जो PQ एक सरल रेखा है, ठीक है, या लिख सकते हैं आप PQ एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे दोस्तों? उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार, उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे? चित्रानुसार, आपका ये चित्रानुसार हो गया, ठीक है। चित्रानुसार में आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप कहेंगे, देख रहे हैं जैसे ये वाला जो आपका ओपी रेखा है वो इस कोड AOC का अर्धक कर रही है, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि ओपी रेखा कोड AOC का अर्धक कर रही है, और दोस्तों जो OQ रेखा है यहाँ पे OP रेखा कोड इस कोड का अर्धक कर रही है BOD का, और जो OQ रेखा है कोड AOC का क्या कर रही है? अर्धक कर रही है AOC का, ठीक है। अब दोस्तों जो हमें दर्शाना था उसको हमने लिख दिया। अब हम कहेंगे यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोड और ये वाला कोड कैसे कोड है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोड है, ठीक है। कोड AOD बराबर है दोस्तों कोड COB के या BOC के, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कोड BOC, ठीक है, BOC बराबर है किसके? कोड AOD के। कैसे दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोड से। कैसे बराबर है? शीर्षाभिमुख कोड से, भिमुख कोड से, कोड से, ठीक है। अब दोस्तों हम चाहे इसको दिखा दें 180 या तो हम इसको दिखा दें 180, तो चाहे जिसको आपको इन सभी कोडों का योगफल 180 अंश दिखाना है, तो हम कहेंगे दोस्तों इन सभी कोडों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 अंश हो जाएगा। इन सभी कोडों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? कोड यहाँ पे लिखेंगे आप AOQ, ठीक है, कोड AOQ प्लस दोस्तों इसके बाद कोड, या तो आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ जो हमने लिखा है ऐसा ना लिख के आप मान भी सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसको जो है बता देंगे कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे AOQ प्लस दोस्तों AOD, कोड AOD प्लस दोस्तों यहाँ पे कोड DOP या POD, कोड POD प्लस दोस्तों इसके बाद नीचे वाला जो कोड है ये वाला कोड POB, यहाँ पे आप लिखेंगे कोड POB प्लस दोस्तों इसके बाद BOC, कोड BOC प्लस दोस्तों इस कोड का क्या नाम है? इस कोड का नाम है COQ, कोड COQ बराबर कितना है दोस्तों? 360 अंश। सभी कोडों का योगफल कितना? 360 अंश है। अब AOQ ऐसे आप लिख देंगे AOQ प्लस दोस्तों जो AOD ऐसे लिख देंगे प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या है? प्लस POD ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ POD हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आया है POB। अब यहाँ पे POB भी किसके बराबर है दोस्तों? इसी के बराबर है जो आपका क्वेश्चन में दिया कि POB बराबर POD है, इसलिए आप POD के स्थान पे POB लिख सकते हैं या POB के स्थान पे POD लिख सकते हैं। तो यहाँ POD लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों BOC है, BOC यानी ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, तो AOC के बराबर है शीर्षाभिमुख कोड से। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया यहाँ पे शीर्षाभिमुख, तो कोड BOC के स्थान पे कोड AO क्या लिख सकते हैं दोस्तों? AOD भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए। कोड दोस्तों COQ किसके बराबर है? COQ आपका बराबर है दोस्तों, COQ किसके बराबर है? AOQ के। तो यहाँ आप लिखेंगे कोड AOQ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 अंश हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ देख रहे हैं
टू टाइम कोड AOQ हो गया, टू टाइम कोड जो है POD हो गया, टू टाइम कोड दोस्तों AOD हो गया। यानी जो है ये वाला कोड 2 बार, ये वाला कोड 2 बार हो गया, तो दो बार हो गया, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे दो। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, ठीक है, या तो अदर पेज ले लूं, तो यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, AOQ प्लस दोस्तों POD कोड POD प्लस दोस्तों यहाँ पे टू कॉमन ले लीजिए, दो बार हो जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे, प्लस दोस्तों AOD, ठीक है। AO क्या है यहाँ पे दोस्तों, AOQ है, तो यहाँ पे AOQ कर देंगे आप, ठीक है, AOQ है, तो यहाँ पे प्लस दोस्तों कोड AOQ हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 360 अंश हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों 2 से आप काट देंगे, यहाँ पे 2 से 2 2 1 2 और यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। यानी पे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये कोड है, कौन सा कोड है दोस्तों, कोड आपका है AOQ प्लस दोस्तों कोड POD प्लस दोस्तों कोड AOQ, ठीक है। यहाँ पे आप O लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, O लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, AOQ लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों सिद्ध हो गया आपका कि इन सभी कोडों का योगफल क्या है 180 अंश, यानी जो हमारा PQ है एक रेखा। तो यहाँ आप लिख देंगे अतः लिख देंगे दोस्तों, PQ एक क्या है दोस्तों, एक रेखा है, ऐसे आप लिखिए रेखा है इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम और इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो AB रेखा है, ठीक है, यानी AB रेखा CD रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों जो OP है, OP कोड BOD का अर्ध कर रही है, और जो OQ है वो दोस्तों AOC का अर्ध कर रही है, यानी ये कोड इस कोड के बराबर, ये वाला कोड इस कोड के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे कोड 1, ठीक है, कोड 1 बराबर कोड 2, और यहाँ पे दोस्तों कोड 3 बराबर किसके, कोड 4 के। और यहाँ पे दोस्तों कोड आप बना दीजिए, कोड 5 बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोड से कोड 6 के। तो यहाँ पे आप दोस्तों अगर इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, अगले पेज में मैं आपको बता दूं, अगला पेज देखिए, यहाँ पे आप ऐसे मान लेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे दोस्तों कोड 1 प्लस कोड 2 ऐसे चित्रानुसार कर दीजिएगा, प्लस कोड 3 प्लस कोड 4 प्लस कोड 5 प्लस कोड 6, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कोड 5, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है आपको, ऐसे आप लिख देंगे दोस्तों। कोड 1 किसके बराबर है, कोड 2 के बराबर है। कोड 3 किसके बराबर है, कोड 4 के बराबर है। ये दोस्तों दिया है, इतना चीजें क्या है, दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोड 5 किसके बराबर है, कोड 5 आपका कोड 6 के बराबर है। कोड 5 किसके बराबर है दोस्तों, कोड 5 आपका कोड 6 के बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोड से, शीर्षाभिमुख कोड से, ठीक है। यहाँ पे आप शीर्षाभिमुख कोड लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोड से, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, कोड 1 किसके बराबर है, कोड 2 के। तो यहाँ आप फिगर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फिगर आपका है, फिगर क्या है दोस्तों, फिगर आपका है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला फिगर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इसको कोड 3 माना है, इसको कोड 6 माना है, तो कोड 1 मतलब अब इसके अलावा जो भी वैल्यू रहेगा उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे जब, तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे कोड 3 6 और 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों कोड जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा कोड हो जाएगा, कोड 1 हो जाएगा। कोड 1 बराबर यहाँ पे प्लस कोड 2 है, तो कोड 2 के स्थान पे कोड 1 ही लिखेंगे, प्लस कोड 3, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 है। चलिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों 3 है, 3, ठीक है, 1 है 2 के बराबर हो गया, कोड 3 4 के बराबर, तो कोड 3 यहाँ लिखेंगे प्लस कोड 3 लिखेंगे।
और दोस्तों कोड 5 के स्थान पे कोड 6 लिखेंगे, प्लस कोड 6 ऑलरेडी है, इक्वल टू हो जाएगा 180। यहाँ पे दोस्तों 2 टाइम कोड 1 हो गया, 2 टाइम कोड 3 हो गया, 2 टाइम कोड 6 हो गया। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कोड 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड जो है दोस्तों यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कोड 3 है, प्लस कोड दोस्तों 6 इक्वल टू 180 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये आप काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90, दोस्तों यहाँ 360 हो जाएगा। इसको हम मिटा के सही कर देते हैं। इन सभी का योगफल कितना आएगा दोस्तों, इन सभी का योगफल कितना आएगा 360 अंश आएगा। यहाँ 360 लिख देंगे, यहाँ पे 360 लेंगे तो यहाँ से काटेंगे 180 आ जाएगा। कोड 1 प्लस कोड 3 प्लस कोड 6 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया, जो आपको क्या करना था सिद्ध करना था। अब जब ये 180 हो गया तीनों कोडों का योगफल, तो ये क्या हो जाएगी हमारी PQ1 दोस्तों क्या हो जाएगी, PQ1 क्या हो जाएगी सरल रेखा हो जाएगी। अतः PQ यहाँ लिखेंगे, अतः PQ क्या हो जाएगी दोस्तों एक सरल रेखा होगी, एक सरल क्या हो जाएगी दोस्तों रेखा होगी। आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, रेखा होगी, जो आपको क्या करना था दोस्तों सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपका दोस्तों ये पूरा प्रश्नावली आपका 6.1 पूरा जो है दोस्तों इस जो है इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करा दिया गया। यदि दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसको एक बार और सॉल्व करा के और दूसरे मेथड से सॉल्व करा के जो है दोस्तों चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।